इसी तरह की कुछ बातें जो है ना वो शेख वक्कास अकरम साहब भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जो करना है कर लो। आज बड़े ज़रा दिल बर्दाश्ता थे, ज़रा सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। शेख वक्कास अकरम साहब बेचारे घाट घाट का पानी पी चुके, कभी इधर कभी उधर, अब रटे हुए हैं पीटीआई के साथ हैं। लेकिन मसला बुनियादी यही है ना, जब इख्तदार आपके पास होता है सर तब आपकी जुबान और होती है। सर वो स्पीकर से शिकायत कर रहे हैं कि आप तो बड़ी प्रोग्रेसिव बातें करते थे, ये क्या कर रहे हैं आप? कायमा कमेटियाँ जो हैं वो छीन रहे हैं हमारे लोगों से। ज़रा सुनते हैं उन्होंने क्या फरमाया। जो इनकी हालात है ये जूते खाने के ही काबिल है। ऐसे ही महसूस होता है कि माल गनीमत समझ के उसको तकसीम किया गया है। 26 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया अगली 15 सिटिंग्स के लिए। 10 लोगों को 20 लाख कुछ हजार रुपए जुर्माना कर दिया गया है। स्पीकर ने और उनकी पार्टी, जो उनकी पार्लियामानी पार्टी, उन्होंने कहा जी कि हम इनसे कमेटियां, तो मैं इनको बता देना चाहता हूं 4 कमेटियां, तुम 13 की 13 कमेटियां वापस ले लो। तो हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं और हम स्पीकर साहब के इस रवैये की भी मजम्मत करते हैं कि आप एक प्रोग्रेसिव स्टांस हमेशा लेके चलने की कोशिश करते हैं। सर मैंने आगाज़ में क्यों पढ़ा प्राइम मिनिस्टर का जो पैगाम है, वो कह रहे हैं कायमा कमेटियाँ पार्लिमानी एहतसाब, शफाफियत और एग्जीक्यूटिव की निगरानी को यकीनी बनाती हैं। ये क्या हो रहा है? इससे शफाफियत रहेगी? आप सर जो आज तक पार्लियामेंट का कोई इजलास हुआ है ढंग से? शोर शराबा, हर इजलास हंगामा, शोर शराबे होते हैं, हंगामे भी होते हैं, लेकिन सिर्फ हंगामे ही होगा? अपोजिशन का काम है तकरीरें करे, मसाइल उठाए, लोग उनकी बातें सुने, उनकी तरबियत हो, तनकीद करें इदाद शुमार से, दलाइल से, मगर वहाँ तो हंगामा है और इस तरह की गाली बात बक दी जाती है जिसकी हद नहीं। जी हाँ, और हज़फ करना पड़ जाता है सर। माइक तोड़ दिए जाते हैं। हाँ जी। तो फिर क्या है? फिर स्पीकर गुस्से में आ गए। स्पीकर जो है पंजाब असम्बली के मलिक अहमद खान बड़े ढंग के आदमी हैं और बड़े मनंजा मनत शख्स हैं। उन्होंने कहा, ये भी कह दिया, मैं गुस्से में आके शायद, कि मैं इनके रेफरेंस भेज दूंगा इलेक्शन कमिश्नर को। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि आप अपनी खुद मुख्तारी से क्यों दस्तबरदार हो रहे हैं। अच्छा, पंजाब असम्बली, कोई भी असम्बली हो, असम्बली के अंदर जो कार्रवाई होती है उसको किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है। असम्बली में कोई बात कह दी जाए उस पर कोई मुकदमा कायम नहीं हो सकता। ठीक है। असम्बली की कार्रवाई को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। स्पीकर जो है वहाँ हाउस का कस्टोडियन है, ठीक, उसको फैसले खुद करने हैं। उसको क्या जरूरत है कि असम्बली की कार्रवाई की को बुनियाद बनाकर कहे मैं रेफरेंस भेजूंगा। हाँ, ऐसी गलती न करें मलिक अहमद खान साहब, आप तो बैरिस्टर हैं, ऐसी गलती न करें। कौम, ये सूबाई असम्बली जो है इसकी खुद मुख्तारी जो है उस पे आंच आ जाएगी। अच्छा, यह मामला, ठीक है, इलेक्शन कमीशन को कोई हक नहीं है, ठीक है, इसमें दखल देने का, ठीक है, और किसी अदालत को भी हक नहीं है। आप खुद फैसले करें। और भी 15 नशिस्तों आपने कहा लोग नहीं आ सकते जी। अब 15 सेशंस के लिए सर, 15 सेशंस ये सेशंस हैं या इजलास हैं, दोनों में फर्क है। अच्छा, मैंने चेक किया था। अच्छा, 15 सेशन का मतलब तो ये है कि फिर वो आइंदा पूरी असम्बली में आ नहीं सकेंगे। ठीक है, लेकिन 15 अगर नशिस्तें हैं, हाँ, सिटिंग्स हैं, तो सिटिंग्स हैं, ठीक है, मुझे बताया गया सिटिंग्स हैं, ठीक है, अगर सिटिंग्स हैं तो फिर 15 दिन के बाद आ जाएंगे। ठीक है, तो या 1 महीने के बाद। सही है, लेकिन उस पर भी अपोजिशन को भी चाहिए। अब ये जो ये मोटे मोटे अल्फाज ना इस्तेमाल करें, जूते क्या कह रहे थे, जूते खाने के काबिल है, अच्छी बात नहीं है। आपको जेब नहीं देते, पर जूते एक दूसरे को मारेंगे, वो सबको खाने पड़ेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि बातचीत फिलहाल तो चाहिए। जूते पड़े, एहतजाज की भी हदूद है। माइक तोड़ना, असम्बली को नुकसान पहुंचाना, ठीक है, ये बहुत आप हद से न बढ़े। ठीक है, और स्पीकर जो हैं वो भी जरा अपना थोड़ी सी मजाज में नरमी करें। ठीक है भाई, आप एहतजाज करें, सही है सर, लेकिन बात भी तो करें। बिल्कुल, मामला भी फिलहाल जो आपने कहा जूते भी तो, आप बात भी तो करें, कोई डिस्कस भी तो करें। ठीक है सर, हम तरबियत तो भी करें। आप पैसे ले रहे हैं इजलास के, पैसे हंगामा कर रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, ऐसे तो ना करें ना। एक ब्रेक लेते हैं सर, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।